नमस्कार। भारत समेत दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग और मौसम के बदलते मिजाज जैसी भयावह चुनौतियों से जूझ रही है। बेतहाशा बढ़ता प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन हमारी धरती को एक सुलगती हुई भट्टी में बदल रहे हैं। भारत में तो गर्मी आम बात है, लेकिन यूरोप जैसी ठंडी जगहों पर भी गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है और हाल ही में इसका सबसे ताजा और खौफनाक रूप यूरोप में देखने को मिला है। आमतौर पर सुहावने और ठंडे मौसम के लिए मशहूर यूरोप में इस समय एक ऐसी जानलेवा और रिकॉर्ड तोड़ स्प्रिंग हीट वेव की चपेट में है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। बीते कुछ महीनों से ही यहाँ ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है जैसी अमूमन कड़कड़ाती गर्मियों के चरम यानी पीक समर पर भी नहीं देखी जाती। इस अनपेक्षित गर्मी से न सिर्फ मौसम के दशकों पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, बल्कि अब तक लगभग 18 मासूम जिंदगियों को भी निगल लिया है। यूरोप के आसमान से बरसती ये आग कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भी पूरा यूरोप लाल अंगारे की तरह दहकता हुआ नजर आ रहा है। आखिर बीते महीनों में यूरोप में इतनी भयानक गर्मी क्यों पड़ रही है? इस तबाही के पीछे कौन सा वैज्ञानिक कारण है और क्यों आने वाले दिनों में मौत का ये आंकड़ा और बड़ा रूप ले सकता है? आइए साइंस पार्क के इस बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय को आसान भाषा में इस सेगमेंट में विस्तार से समझते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि क्या है यूरोप की ये घातक हीट वेव और इसने किस तरह के रिकॉर्ड तोड़े हैं। देखिए, पश्चिमी यूरोप के एक बड़े हिस्से में इस समय कुदरत का एक ऐसा कहर टूटा है जिसने इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है। ब्रिटेन, यूके की मौसम एजेंसी मेट ऑफिस के अनुसार इस हीटवेव ने एक असाधारण संख्या में तापमान के पुराने रिकॉर्ड्स को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। पूरे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में करीब 23 ऐसे मौसम स्टेशन हैं जहां तापमान ने साल 1922 और 1944 में बने 32.8 डिग्री सेल्सियस के ऑल टाइम रिकॉर्ड को पार कर लिया है। लंदन के मशहूर क्यू गार्डन्स में तो तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने मई महीने के अपने पुराने रिकॉर्ड 29.3 डिग्री सेल्सियस को बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। वहीं फ्रांस की राष्ट्रीय मौसम सेवा मेट्रो फ्रांस ने घोषणा की है कि 26 मई का दिन फ्रांस के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म मई का दिन रहा, जहां देश का औसत तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके 2 ही दिन बाद फ्रांस के कई हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि जब से मौसम का रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है, तब से आज तक मई के महीने में ऐसा खौफनाक तापमान कभी नहीं देखा गया। इस भीषण गर्मी की वजह से यूरोप में किस तरह की तबाही और नुकसान देखने को मिल रहा है, आइए जानते हैं। ये गर्मी सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों पर भी भारी पड़ रही है, जो अब तक नहीं हुआ करता था। इस हीट वेव के कारण अब तक लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले ब्रिटेन में ही गर्मी से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति कितनी दर्दनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गर्मी से राहत पाने और खुद को ठंडा करने के चक्कर में 3 किशोर लड़कों की अलग अलग जल दुर्घटनाओं यानी डूबने से मौत हो गई। वहीं फ्रांस में भी कम से कम 7 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 5 लोगों की पानी में डूबने के कारण मौत हुई है। बात सिर्फ मौतों तक ही सीमित नहीं है। इस गर्मी का असर दुनिया के सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट में से एक फ्रेंच ओपन पर भी पड़ा। दुनिया के टॉप रैंकिंग खिलाड़ी यानिक सिनर ने डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी के कारण अचानक पैरों में गंभीर ऐंठन यानी क्रैम्पिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से उन्हें मैच के दौरान मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा और अंततः वह इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। यानी खेल के मैदान से लेकर आम जनजीवन तक हर जगह इस गर्मी ने पूरे यूरोप में हाहाकार मचा रखा है। अब सवाल आता है कि इस महाविनाशक गर्मी में जलवायु परिवर्तन का कितना बड़ा हाथ है। देखिए, किसी भी मौसमी घटना को सिर्फ एक संयोग मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। वैज्ञानिकों ने जब इस हीट वेव का गहन विश्लेषण किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्लाइमेट सेंट्रल के क्लाइमेट शिफ्ट इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार 22 मई से फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल और ब्रिटेन में जो भयंकर गर्मी देखी जा रही है, उसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ने 3 से 5 गुना अधिक संभाविता बना दिया है। यानी अगर इंसानों ने प्रदूषण फैलाकर धरती को गर्म नहीं किया होता तो शायद यूरोप के लोगों को इस जानलेवा स्थिति का सामना ना करना पड़ता। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग अब कोई भविष्य का खतरा नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान को तहस नहस कर रही है, जो कि अंतरिक्ष से आई तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है। ऐसे में अब सवाल आता है कि अंतरिक्ष से आई तस्वीरों में क्या दिखा और वैज्ञानिकों का उस पर क्या मानना है।
देखिए, इस भीषण गर्मी की गंभीरता को समझने के लिए जब वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष का सहारा लिया तो तस्वीरें डराने वाली थीं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कोपरनिकस सेंटिनेल-3 सैटेलाइट ने 26 मई को यूरोप की सतह के तापमान यानी सरफेस टेम्परेचर की एक तस्वीर खींची। इस सैटेलाइट इमेज में मैड्रिड और पेरिस जैसे बड़े यूरोपीय शहर गहरे लाल रंग में नजर आए, जो ये दर्शाते हैं कि इन इलाकों में सतह तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से काफी ऊपर जा चुका था। अब सवाल उठता है कि मई में ऐसी गर्मी क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसम के पीछे मुख्य कारण एक हीट डोम है। हीट डोम का मतलब होता है उच्च दबाव यानी हाई प्रेशर का एक ऐसा क्षेत्र जो अपने नीचे गर्म हवा को एक बोतल में ढक्कन की तरह कैद कर लेता है। जब यह गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती तो सूरज की किरणें इससे लगातार और ज्यादा गर्म करती जाती हैं, जिससे इलाका एक तंदूर की तरह तपने लगता है। यही हीट डोम इस समय पश्चिमी यूरोप के ऊपर जमा हुआ है, जिससे ये भयावह स्थिति बनी हुई है, जो कि अमेरिका की तुलना में मौत के आंकड़ों को ज्यादा बता रही है। अमेरिकी घरों की तुलना में यूरोप में मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है? दरअसल इतिहास गवाह है कि जब भी यूरोप में ऐसी गर्मी पड़ती है तो लाशों के ढेर लग जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ढांचागत कारण है। अमेरिका में जहां लगभग 90% घरों में एयर कंडीशनिंग यानी एसी की सुविधा मौजूद है, वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार यूरोप में केवल 20% घरों में ही एसी लगा हुआ है। ऐसा इसलिए कि यूरोप में मौसम ठंडा रहता है तो एसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और तो और यूरोप के घर ऐतिहासिक रूप से ठंड से बचने के लिए हैं। गर्मी को अंदर से रोकने के लिए बनाए गए थे, ना कि गर्मी से बचने के लिए। इसलिए जब गर्मी बढ़ती है तो घर के अंदर वो डबल असर करती है। अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में एसी ना होने के कारण तापमान घरों के भीतर भी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है, जो कि बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। पिछले आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में यूरोप में गर्मी के कारण लगभग 62,700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि साल 2025 की अगर हम बात करें तो यहां आई हीटवेव की सीरीज ने करीब 24,400 लोगों की जान ले ली। सबसे परेशान करने वाली बात तो यह है कि इन 24,400 मौतों में से 16,500 मौतें सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारण हुई थी। यही वजह है कि इतिहास को देखते हुए वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यूरोप की ये सुलगती हुई स्प्रिंग हीट वेव पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म यानी चेतावनी है। रिकॉर्ड तोड़ते तापमान, सूखते हलक और सैटेलाइट तस्वीरों में लाल दिखता यूरोप हमें साफ साफ बता रहा है कि प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ अब किस कदर भारी पड़ रही है। ये महज एक मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि धरती का वो रोष है जिसे समय रहते नहीं संभाला गया तो आने वाले भविष्य और भी ज्यादा डरावना होगा। यह रिपोर्ट हमें सिखाती है कि चाहे ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा की खोज हो या पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक प्रयास, अब हमारे पास ढिलाई बरतने का वक्त नहीं बचा है। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों को जलते हुए शहरों और पिघलती हुई दुनिया के बीच जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि संभल जाइए, नहीं तो संभलना मुश्किल हो जाएगा।